अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरु फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, ये बड़ी ही खुशी का मौका है मेरे लिए पर्सनली भी और हमारी तमाम रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की गुजरात की टीम के लिए कि आज हम अपना गुजरात स्टेट का गुजरात चैप्टर का 4th यूनिट हम लॉन्च कर रहे हैं। जैसे आपको वेलकम एड्रेस में बताया गया था कि अहमदाबाद, बड़ौदा और अरावली में वी आर ऑलरेडी ऑपरेशनल और ये सूरत हमारा 4th यूनिट होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं फेंटली रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, या पहली बार आपको सोहेल सवानी साहब ने या गोदिल साहब ने या डॉक्टर साहब ने या हमारे वाजिद भाई ने, इन लोगों ने आपको शायद इंट्रोडक्शन दिया होगा। तो आपको भी ये फील हुआ होगा कि दिस वुड बी वन मोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ देम, दे कीप कमिंग एवरी ईयर, लाइक वो क्या बोलते हैं उस तरह आते हैं, फिर थोड़े दिन चलते हैं, जोश होता है और फिर खो जाते हैं। और फिर ये भी होता है कि जब देर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस अवेलेबल हैं, बिजनेस एसोसिएशंस अवेलेबल हैं, इतने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, तो वाई डू वी नीड वन मोर? ये एक जाहिर सा क्वेश्चन हो सकता है। तो आम तौर पे जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होते हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो आपस में जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उसकी नेटवर्किंग भी करते हैं और लॉबिंग करते हैं। ख़ास करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो उनके खुद के इश्यूज़ होते हैं उनकी इंडस्ट्री के, उनके सेक्टर के, तो हुकूमत के सामने, गवर्नमेंट के सामने अपना रखते हैं। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पेश नज़र ये सारी चीज़ों से बड़ा एक चीज़ ये है कि हम अपनी जो तालीमात हैं, अपनी फ़िलासफ़ी है, वो इस्लाम से डिराइव करते हैं। कि दीन इस्लाम ने हमको ये, जैसे मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आप नमाज से फारिग हो जाओ तो इस धरती पर फैल जाओ और अल्लाह का जो रिज़्क़ है उसको तलाश करो, और साथ साथ में ये भी फरमाया कि और अल्लाह को कसरत से याद करो। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मैन जो है वो जुड़ा हुआ है हर इंसान के साथ। एवरी वन ऑफ अस जो पैदा होता है उसको अपने रिस्क के लिए, अपनी फैमिली के रिस्क के लिए एक स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो चाहे कि नहीं चाहे उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और हम जिस तरह के एक ग्लोबल कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं उसमें आप इन आइसोलेशन यू कैन नॉट सर्वाइव। वी ऑल नो इट इज़ एन एरा ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आप सारे काम नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली बी पार्ट ऑफ दी वन एंटायर, एक इकोसिस्टम होगा या एक वैल्यू चेन होगी, उसमें आप अपना रोल तलाश करेंगे और जिसमें जितनी ज़्यादा सलाहियत होगी, जिसमें जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, वो अपना उतना हिस्सा ले लेगा उसमें से। तो रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये महसूस किया कि इस मुल्क में जो मुसलमानों की हालत है वो आप लोगों के सामने, हमको सच्चर कमेटी ने 10 साल पहले बता दिया था कि वी आर वर्स दैन इवन द बैकवर्ड कम्युनिटीज़ ऑफ दिस कंट्री, हमको ये बताया था। और उसके बाद इतना हमारी, और हम वो कौम है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हमारे जो फोर फादर्स है, दे यूज़ टू रूल दिस प्लेस। 800 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की और आज ऐसे हो गए, बेचारे हो गए। अवकाफ की इतनी ज़मीनें थी, आप जो चाहे कर सकते थे, बट वी आर नाउ बीइंग रिड्यूस्ड टू अ कम्युनिटी जो मतलब कह सकते हैं कि इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर दी कंट्री। और इतना जो भी पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल हालात हमारे सामने हैं उसमें हमको ये बताया गया कि भाई यू आर बर्डन टू दिस कंट्री। अगर हम इसके कमाऊ बेटे होते तो चाहे हमारी शक्ल पसंद नहीं होती, हमारे तरीके पसंद नहीं होते, हमको ये लोग वेलकम करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो फ़िलासफ़ी यही है कि हम कैसे अपनी कम्युनिटी को एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए से नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। ये जो लोग आत्मनिर्भर बोलते हैं, तो ये चीज़ तो हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही बता दी है। अब बिज़नेस में ये भी एक चीज़ है कि हमने ये भी महसूस किया रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कि हम लोगों का सोशल स्ट्रक्चर ज़बरदस्त है। हम लोग मस्जिद में 5 बार मिलते हैं, कम से कम जो बहुत नमाजी नहीं होगा वो जुमा के दिन तो आ जाएगा, जुमा की नमाज़ पढ़ लेगा। हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं या एक अपार्टमेंट में रहते हैं, सालों से साथ में रहते हैं। इवन हमको अपने कज़िन्स के बारे में या इन लोगों के बारे में इतना तो पता होता है कि ये कौन सी फील्ड में है, इतना थोड़ा बहुत हमको इल्म होता है
लेकिन उसका इन डेप्थ हमको पता नहीं होता है कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं। अगर हमको मालूम है, जस्ट जो अभी अल्ताफ़ भाई ने आपके सामने बात रखी थी कि अपॉर्चुनिटीज़ होवर अराउंड अस, तो हम लोगों को सिर्फ वो एक माइंडसेट भी हमारे अंदर ये जनरेट हो जाए कि हमारे आसपास में जो लोग हैं जिनसे हमारा सोशल कांटेक्ट बना हुआ है, या जिनके साथ मैं बचपन में पढ़ता था, या जो मेरे कजिन्स हैं, जो मेरे कॉलोनी में ऊपर रहता है, वो क्या बिजनेस कर रहा है वो समझ लेंगे, तो हम एक दूसरे को ट्रस्ट वर्दी एक नेटवर्क बहुत बड़ा दे सकते हैं। और ये हमने जैसे शुरू किया, इसमें हमको बैकिंग था, जमात इस्लामी ने हमको बैक किया था इसको, लेकिन बाद में इसको ये ओपन कर दिया इसको, नाउ एवरीबडी इज अस। तो हमने देखा कि ये जो पूरा रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पूरा हम ये जो मूवमेंट लेके चले हैं आखिरी 6-7 साल से, और 17 स्टेट में हम कर रहे हैं, तो ये कभी भी बैरियर नहीं आता है। बाकी हम देखें, मुसलमानों को इत्तिहाद करना होता है ना, तो एक बड़ा मसला आ जाता है, कोई इसके साथ नहीं बैठेगा, कोई उसके साथ नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि ऐसे कोई बैरियर्स आए नहीं। और इवन इनफैक्ट ये चीज़, बिजनेस ऐसी चीज़ है ना, अगर पॉलिटिकल राइवल्स है ना, वो भी आपके साथ बैठने के लिए रेडी है अगर आप उसको फ़ायदा पहुँचाए। तो ये अपने आप में इनहेरेंटली ऐसी चीज़ है, एक दूसरे को बिजनेस में हेल्प करना। तो इस चीज़ को हार्नेस करने के लिए जो हमारा सोशल कैपिटल है, उसमें से कैसे बिजनेस जनरेट किया जाए, इसके लिए ये पूरा मूवमेंट चला था, और ये 7 साल से चल रहा है। हम लोगों ने गुजरात में भी 2020 में, जनवरी 2020 में लॉन्च किया, और उसके बाद ये हम आज 4था यूनिट लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि फिर आप लॉन्च कर देते हैं, आप लोग इस तरह के इवेंट कर देते हैं, उसके बाद करते क्या है, व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ यू आर प्रोवाइडिंग। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स ये कि एक दूसरों को नेटवर्किंग भी मिले, दूसरों का माइंडसेट भी चेंज हो, और अफजल मिर्ज़ा साहब का एक बड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन होगा आखिर में, वो आपको कैसे बताएंगे कि क्या मेंटल ब्लॉक्स के साथ बिजनेस करते हैं लोग। अगर आज मेरा टर्नओवर महीने का 1 लाख है, या 10 लाख है, या 10 करोड़ है, या 100 करोड़ है, मैं जो कर रहा हूँ, मैंने अपना एक सर्कल जो है मैंने उसको लिमिट कर लिया है, और उससे मैं बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो वो इसलिए क्योंकि हम मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक से अवेयर नहीं है। हमको लगता है कि बिजनेस बढ़ाना मतलब ज़्यादा परेशानी लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बड़े बड़े मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बताएंगे कि आप जितना बड़ा आदमी होगा उतना ज़्यादा फ्री होगा। इलॉन मस्क आके कुछ भी बदमाशियाँ कर सकता है, ऐसा वो कर सकता है, बिकॉज ही हैज़ नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ विद ऑल ऑपरेशनल थिंग्स। तो ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। वो इसलिए कर पाते हैं बड़े बड़े लोग क्योंकि बिकॉज दे हैव गॉट दी मैनेजमेंट टेक्निक्स अवेलेबल विद देम। तो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक ये भी है कि नेटवर्किंग के साथ साथ, माइंडसेट के साथ साथ मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स भी लोगों को पता चले, और उसके लिए हमारे अलग अलग यूनिट्स हैं जो वो अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला के हम स्पेशल वो सेशंस भी करते हैं। सूरत यूनिट भी हम इंशाल्लाह आज फॉर्म करेंगे, और हम यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो आपको फीडबैक फॉर्म दिया गया है, तो उसमें हम आपसे ये भी ख्वाहिश करेंगे कि दोज हु आर विलिंग टू वॉलंटियर, देखो ये है कि आज तो अच्छा लगेगा, तो आज तो शायद आप अपना नाम दे देंगे, बट अगर आपको लगता है कि आप महीने में 1 दिन 2 दिन जूम पे 1-2 घंटा दे सकते हैं, महीने में कुछ मीटिंग्स कर सकते हैं, इस तरह के इवेंट्स कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, और उसमें आप ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, तो वी विल इनवाइट यू टू बिकम पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ सूरत यूनिट। इसमें कोई नंबर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने इंटरेस्टेड लोग हों, 10 हो, 12 हो, 15 हो, वील अकोमोडेट देम। और फिर वो कमेटी अपने आप बैठे, अपने आप सूरत में क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको नज़र आती है, उस हिसाब से वो प्लान आउट करें। उसमें हमारी स्टेट की टीम भी गाइड करेगी, हमारी नेशनल टीम है वो भी हमको गाइड करेगी कि हम अपने यूनिट के लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हम जो बड़ी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें एक तो जैसे आज आपने देखा, नेटवर्किंग मीट जनरली हम ऐसे नहीं करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर सिटिंग इट, दिस इज़ अ थिएटर स्टाइल सिटिंग। तो नेटवर्किंग ऐसे नहीं होती है बेसिकली, और इतना बड़ा ग्रुप भी नहीं होता है। हम लोग छोटे ग्रुप में करते हैं, 50, 60, 70 लोग के ग्रुप में करते हैं, और राउंड टेबल सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, तो जिसमें इंटरेक्शन का मौका ज़्यादा हो। बट बिकॉज दिस वॉज अ लॉन्च इवेंट और वी वर अनसर्टेन कि कैसे होगा, तो वी स्टार्टेड दिस वे। तो इंशाल्लाह जब यहाँ की कमेटी बन जाएगी तो वो अपने हिसाब से अपनी वो करेगी। फिर हमने, जैसे मैंने बताया, एक नेटवर्किंग मीट करते हैं, फिर हम कुछ इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते हैं। जैसे चाइना में कैंटन फेयर लगता है बड़ा, तो उसमें पूरा ग्रुप जाता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फेयर्स में तो हर कोई जाता है, लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो तो जो कैमरेडरी होती है, जो ग्रुप डायनामिक्स बनता है, आप लोगों का एक इंटरनल जो नेटवर्क बनता है, वो एक ज़बरदस्त चीज़ होती है। अभी हमने बांग्लादेश में एक पूरा बाप को है, उनके साथ
पार्टनर करके हम लोग इंडिया से 7 एग्जीबिटर लेके गए थे, और एक बहुत ज़बरदस्त वहीं का ग्रुप, हमारा हैदराबाद से ग्रुप आ गया था, तो 25-30 लोगों का एक ज़बरदस्त ग्रुप बन गया, और वो आपस में इतने लीड्स निकाल लिए, आपस में इतना बिजनेस किया, साथ में लर्निंग भी होती है, सोशलाइजेशन भी होता है, दूसरे काम भी हो जाते हैं, लोग शादियाँ भी करा देते हैं अंदर अंदर। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होती है। और लाइक माइंडेड लोग हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आपके सर्कल में बैठे हुए हैं, आपके लाइक माइंडेड लोग बाहर भी बैठे हुए हैं, बट यू नीड टू एक्सेस देम। तो आपको वो एक्सेस देने के लिए ये पूरा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नाम से। सो वी आर राइट नाउ ऑपरेशनल इन 17 स्टेट्स, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में वी हैव गॉट प्रेजेंस। एक बहुत बड़ा, जैसे हमने ये स्टैंडी लगाई है यहाँ पे गुलबर्गा में, हमारे एक रिफा के एसोसिएट, ये पूरी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ही हैज़ डेवलप्ड दिस, उसमें देर आर मोर देन 300 यूनिट्स। तो वहाँ पे वो पूरा एग्जीबिशन कर रहे हैं कि भाई मैं लोगों को हैंड ओवर दूँ, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अभी तक 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं। तो हमारे ही जैसे लोग, वो 4-5 दिन का रहेगा जनवरी में, तो आपको पैन इंडिया पे अगर आपको लगता है, इफ़ यू आर अ ब्रांड, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू नीड सम रिटेलर्स, आपको कुछ चाहिए, तो यू कैन वेरी वेल कम एंड इसमें एग्जीबिशन में भी हिस्सा ले सकते हैं, इसमें एग्जीबिटर भी बन सकते हैं, या एक वॉक इन पार्टिसिपेंट भी बन सकते हैं। तो इस तरह के हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, ये ऐसे ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम वेबिनार्स करते हैं। तो हमने ये सब, और दूसरा हमने क्या किया है कि हमने 9 वर्टिकल्स बना दिया है। एक इंटरनेशनल बिजनेस का हमारा वर्टिकल है, स्टार्टअप एंड स्केल अप का वर्टिकल है हमारे पास, टैक्सेशन एंड उसका क्या बोलते हैं उस चीज़ का, फिर बिजनेस फिनेंस इन अ शरिया कंप्लायंट वे। आपका बिजनेस है, आप चाहते हो कि मैं बड़ा तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बैंक का कर्जा नहीं लेना चाहता, कि मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं 5-10 करोड़ रुपए का अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ, बट मुझे सूद की कबात है, मुझे अल्लाह ताला से खौफ है, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, तो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। तो डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, यू कम, यू पिच योर दिस थिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे लोग मौजूद हैं, और ऐसे बेंगलोर में और दूसरी जगह भी इदारे हैं, तो वी कैन हेल्प यू कनेक्ट विद दोज पीपल। तो ये सारी चीज़ें रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम करती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास 15 मिनट्स का ही समय था, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों से सूरत की टीम, वाई सूरत, उसके ऊपर 1 मिनट बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। सूरत हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे पास जो भी हमारा भी प्रेजेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन कर्नाटका और तेलंगाना, तो वहाँ से बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे हम लोग हैं ना। रिफा इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर बिग बॉयज़, यानी इंडस्ट्रियल, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है रिफा की, वो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। तो हम उनसे कहते हैं कि सर आपने इतना अपने ज़िंदगी में जो भी कमाया है, आपने जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो उसके ज़रिए आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए, तो यू बिकम अ गिवर। हम ऐसे ही बोलते हैं, वी डू नॉट प्रॉमिस कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको 50 क्लाइंट मिल जाएंगे या आपका टर्नओवर दुगुना हो जाएगा। वी डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें आप नेक और ट्रस्टवर्दी लोगों से आप इंटरेक्ट कर पाओगे। तो हम यही कहते हैं कि जब आप इस लार्जर ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे, आपके लिए भी खुलेंगे, और आप इस वो जो बार बार बात आ रही है कि गिवर्स मेंटालिटी के साथ आएंगे, तो वो सारी चीज़ आएंगी। तो हम लोग सूरत में, हमको ये महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे वहाँ पे कारोबार करते हैं, कोई लोग घर में दुकानें चलाती हैं वहाँ पे कर्नाटक वगैरह में, ड्रेस मटेरियल्स वगैरह, तो उनको यहाँ पे ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स नहीं मिलते हैं, और उनको समझ में नहीं आता यार, जो होलसेलर से उनको जो रेट मिलता है कि वो आउट प्राइस हो जाती है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती है। तो रिफा का एक मिशन ये भी है कि हमारे पास कलकत्ता में भी बहुत हमारा एक्टिव प्रेजेंस है, बनारस में भी एक्टिव प्रेजेंस है, हैदराबाद में भी एक्टिव प्रेजेंस है। तो जो एंड टू एंड है, यहाँ पे यान के कुछ लोग थे, दोज हु आर यान का ट्रेडिंग करते हैं, एंड राइट फ्रॉम एंड जो ड्रेस बनता है उस पर वैल्यू एडिशन करने वाले लोग, तो पूरी चैनल में हमारे लोग हैं, बट जो उसका क्रीम है दूसरे लोग ले जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये पूरा चैनल हो, नॉट ओनली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन ऑल अदर इंडस्ट्री, तो हम पूरा सब एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो यही काम हम एक अच्छा एक्टिव डेटाबेस करना चाहते हैं सूरत में। हम फिर टेक्सटाइल को लेके अलग हम लोग इवेंट्स करेंगे इंशाल्लाह, सूरत में भी स्पेसिफिक करेंगे, मुंबई में भी करेंगे, एक नेशनल लेवल का कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके ज़रिए करेंगे। तो आप लोगों से आखिर में इसी गुजारिश के साथ कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म समझिए। ये कोई BNI या ऐसा कोई कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका मोटिव ये है कि वो इसमें से कोई बिज़नेस करे। इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारी जितनी भी कमेटी में, सब मुखलिस लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने गोदिल साहब को बोला, डॉक्टर अबरार साहब ने बोला,
और उन्होंने बोला चलो हमने बोला कि ये खर्चे निकालने के लिए हमको कुछ स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये लोग बाहर गए नहीं, खुद ही दे दिए कि हम ही कर देंगे, वी विल स्पॉन्सर दिस इवेंट। तो ऐसे नेक मुखलिस लोग हमको मिलते जाते हैं, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जो चाहते हैं कि कम्युनिटी का भला हो। तो ऐसे लोगों की कम्युनिटी से ये आप अपना इसको खुद का प्लेटफॉर्म समझ के इसको आगे बढ़ाइए, और हम इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी आइए, हमको मशवरे भी दीजिए, प्लान भी दीजिए। तो इंशाल्लाह हमारा जो ये रोना है कि हमारी कम्युनिटी है वो एकदम उसके पास कोई थॉट्स नहीं है, उसके पास विजन नहीं है, तो वी वुड बी एबल टू चेंज दैट। तो आखिर में एक बार फिर आप सबसे इसी गुजारिश के साथ और अल्लाह ताला के से ये दुआ करते हुए कि रिफ़ा सूरत यूनिट को बहुत कामयाब बनाए और उसके जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमको कामयाबी अता कर फरमाए अल्लाह ताला। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह।